इस वीडियो में हम देखेंगे कि लेटर जो हैं वो किस तरीके से लिखे जाते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, लेटर जो है 12th क्लास में आता है और ये आपका 10 नंबर का टॉपिक होता है। 10 नंबर में एक लेटर लिखने को आता है। अच्छा, अब हम देखते हैं लेटर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से लेटर को लिखा जाता है, पूरा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो लेटर को हिंदी में हम कहते हैं पत्र। और लेटर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा फॉर्मल लेटर्स, और फॉर्मल लेटर को हम हिंदी में कहते हैं औपचारिक पत्र। और दूसरा हमारा होता है इनफॉर्मल लेटर्स, यानी कि अनौपचारिक पत्र। तो लेटर दो प्रकार के हैं, एक औपचारिक और अनौपचारिक। इंग्लिश में बोलते हैं हम फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। तो आइए हम देखते हैं फॉर्मल लेटर क्या होते हैं और इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मल लेटर। तो दोज लेटर्स यानी वे पत्र विच माने जो आर रिटन यानी कि लिखे जाते हैं फॉर ऑफिशियल पर्पस, ऑफिस के उद्देश्य से। यानी कि वे पत्र जो किसी ऑफिस में यानी ऑफिशियल पर्पस से लिखे जाते हैं, वो पत्र हमारे कहलाते हैं फॉर्मल लेटर्स। आर नॉन जिन्हें हम जानते हैं फॉर्मल लेटर के नाम से, यानी जो पत्र ऑफिशियल पर्पस से लिखे जाते हैं वो हमारे कहलाते हैं फॉर्मल लेटर। जैसे कि टू कलेक्टर के लिए लिखते हैं, टू एडिटर संपादक के लिए, टू डायरेक्टर, टू मैनेजर, यानी किसी भी ऑफिस के लिए लिखते हैं, ऑफिस में लिखते हैं, ऑफिशियल वर्क के लिए लिखते हैं, वो हमारे कहलाते हैं फॉर्मल लेटर्स। दूसरा हमारा होता है इनफॉर्मल लेटर। देखेंगे, दोज लेटर्स वो पत्र विच माने जो आर रिटन लिखे जाते हैं फॉर पर्सनल पर्पस, पर्सनल माने खुद के उद्देश्य से, आर नॉन उन्हें हम जानते हैं एज इनफॉर्मल लेटर्स, अनौपचारिक पत्र के रूप में। यानी वे पत्र जो खुद के पर्पस से लिखे जाते हैं, जैसे टू फ्रेंड हम अपने किसी दोस्त को पत्र लिखते हैं, टू रिलेटिव्स किसी भी रिश्तेदार को हम पत्र लिखें, टू फैमिली मेंबर किसी भी परिवार के सदस्य को हम पत्र लिखते हैं, तो वो पत्र हमारे कहलाते हैं इनफॉर्मल लेटर्स, जो हम खुद के लिए लिखते हैं। और जो हम ऑफिस के लिए लिखते हैं ना, ऑफिशियल पर्पस से लिखते हैं, जैसे कलेक्टर के लिए हो गया डीएम, एसडीएम, एसपी, या फिर एडिटर हो गया, हम किसी ऑफिस के लिए लिखते हैं, वो वाले हमारे पत्र कहलाते हैं फॉर्मल लेटर्स। जो हम फ्रेंड, दोस्त, रिश्तेदार या परिवार के लिए लिखते हैं, वो हमारे कहलाते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। अब जब हम किसी के लिए फॉर्मल लेटर लिखते हैं यानी औपचारिक पत्र लिखते हैं, तो उसको लिखने का तरीका हमारा अलग होता है। और जब हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उनको लिखने का तरीका हमारा अलग होता है। दोनों लेटर जो हैं अलग तरीके से लिखे जाते हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम कि फॉर्मल लेटर को लिखने का फॉर्मेट यानी तरीका हमारा क्या होता है। अब हम देखते हैं कि फॉर्मल लेटर यानी कि जो हम किसी ऑफिस की या दफ्तर के लिए लिखते हैं, वो लेटर किस तरीके से लिखा जाता है ना, उसको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है एड्रेस। एड्रेस किसका? सेंडर का। सेंडर का मतलब होता है जो भी पत्र को भेजता है। मान लीजिए हम अपना पत्र भेज रहे हैं यहाँ से अपनी जगह से, तो हमें अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा। आपको पेपर में एक एड्रेस, एक नाम आपको दिया रहता है, आपको वही आपको एड्रेस भरना है आपको, और उसी नाम का आपको प्रयोग करना पड़ता है। और यदि पेपर में नाम या आपको कोई पता नहीं दिया है तो आप अपना लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एड्रेस किसका? सेंडर का, जो भी पत्र भेजता है उसका। उसके बाद हम लिखते हैं डेट, जो भी तारीख होगी उस दिन वो हम डेट लिखेंगे। और डेट लिखने के बाद आपको लिखना है, एक ही चीज़ में रखना है आपको, टू, और टू के नीचे हमें लिखना पड़ेगा दा। अब दा के बाद जिसके लिए हम लिख रहे हैं, मान लीजिए एसडीएम, तो हम एसडीएम लिखेंगे, टू द एसडीएम, टू द डीएम, या एडिटर, या एसपी, सही है ना। हम जिसके लिए लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद उसके जस्ट नीचे यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा एड्रेस। लेकिन यहाँ पर एड्रेस होता है रिसीवर का, रिसीवर यानी कि जहाँ पे पत्र में भेजना है। यानी कि एसडीएम के लिए लिख रहे हैं तो एसडीएम कौन सी जगह पर बैठते हैं उसका आप यहाँ पे एड्रेस लिख दीजिए। मान लीजिए हम एसपी के लिए लिख रहे हैं तो एसपी कहाँ बैठते हैं उसका नीचे पता होगा। तो ऊपर पता होता है भेजने वाले का, और यहाँ पर जो पता होता है वो जहाँ पर हमें भेजना है वो
यानी एडिटर है तो एडिटर साहब कहाँ बैठते हैं उनका पता होना चाहिए, वो हम लिखते हैं। उसके जस्ट नीचे हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि जिस विषय में हम उनको लेटर लिख रहे हैं उसको हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमारा जो लेटर है वो किस संबंधित में है। हम आपको आने अभी इसी वीडियो में एक जो लेटर हमारा दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है 12th क्लास के लिए, द लाउड स्पीकर। द लाउड स्पीकर, इसको हम बताएंगे किस तरीके से लिखा जाता है, उसकी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे इसमें। ये हमारा फॉर्मेट है वो समझ लीजिए। सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें लिखना पड़ता है रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड सर यानी सम्मानी महोदय। उसके बाद आपको ये लाइन तो लिखनी है जब भी आप किसी ऑफिशियल पर्पज से पत्र लिखते हैं तो, जैसे कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। इसकी हिंदी होती है मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। सही है, सम्मानी महोदय मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। उसके बाद आपको जिसके विषय में पत्र लिखना है, जो आपकी समस्या है, आप इस लाइनों में आप उसको लिख सकते हैं। इन लाइनों में लिखने के बाद लास्ट में आपको लिखना पड़ता है आई शैल बी, या तो आप थैंकफुल लिख दें। थैंकफुल ना लिखना चाहें आप तो आप ऑब्लाइट भी लिख सकते हैं टू यू। थैंकफुल का धन्यवाद होता है, ऑब्लाइट होना आभारी। तो आई शैल बी थैंकफुल या ऑब्लाइट टू यू, मैं आपका आभारी रहूँगा। योर्स, योर्स के बाद आप लिख सकते हैं फेथफुली, फेथफुली या सिंसियरली। लिखने के बाद जो भी आपको पेपर में नाम दिया है वो नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, और यदि पेपर में कोई नाम नहीं दिया है तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको फॉर्मल लेटर लिखना है, चाहे वो किसी भी प्रकार का फॉर्मल लेटर हो, चाहे डीएम को, एसडीएम को, एसपी को, एडिटर को, मैनेजर को, बैंक मैनेजर को। तो आप इस तरीके से उसका फॉर्मेट आप लिख सकते हैं। पहले आपको एड्रेस लिखना है अपना, फिर डेट डालनी है, फिर टू द मैनेजर, टू द एडिटर, उस तरीके से जहाँ वो बैठते हैं उसका पता। उसके बाद सब्जेक्ट एक लाइन में जिस विषय में हमारा लेटर है उसमें। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद आपको ये लाइन आपको लिख देनी है आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। और जो भी आपकी समस्या है आप इसमें लिख करके लास्ट में आपको लिख देना है आई शैल बी थैंकफुल या ऑब्लाइट टू यू, मैं आपका आभारी रहूँगा। तो ये तरीका होता है हमारे फॉर्मल लेटर लिखने का। अब हम देखते हैं हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसका क्या तरीका होता है, वो किस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद हम आपको इसी वीडियो में कराएंगे द लाउड स्पीकर का लेटर कि किस तरीके से लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं, अनौपचारिक पत्र जो होते हैं, उनको लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों को लिखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसमें भी एड्रेस लिखेंगे हम सबसे पहले, और एड्रेस लिखने के बाद यानी कोई भी एड्रेस है हमारा वो हम लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखनी पड़ेगी डेट, और डेट के बाद देखिए फॉर्मल लेटर में लिखा जाता है टू द या जो भी है, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको लिखना है डियर। डी मतलब होता है प्रिय। डियर लिखने के बाद जब भी आप इनफॉर्मल लेटर लिखें तो आप बस इस लाइन से शुरुआत कर दें, तो आपको ज़्यादा बीच में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप लिख सकते हैं आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ, फाइन माने ठीक हूँ, एंड माने और, आई होप और ये उम्मीद करता हूँ, यू माने तुम, विल बी फाइन तुम भी फाइन यानी अच्छे होगे, देयर यानी वहाँ पर, विद योर फैमिली अपने परिवार के साथ, यानी कहने का मतलब है मैं यहाँ ठीक हूँ और ये उम्मीद करता हूँ तुम भी अपने परिवार के साथ ठीक होगे। उसके बाद आपको शादी में निमंत्रण देने के लिए लिखना है, बर्थडे पार्टी में आमंत्रित करने के लिए लिखना है, या स्कूल की छुट्टियां बिताने के लिए कहीं जाना उसके लिखना है। आप ये लाइन लिखने के बाद बीच में इन लाइनों में आप वो चीज़ आप लिख सकते हैं। सब लिखने के बाद आपको लास्ट में ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी, कॉन्वे माई रिगार्ड्स। कॉन्वे माने होता है देना, माई रिगार्ड्स मेरी शुभकामनाएं, या लव मेरा स्नेह, यानी मेरी शुभकामनाएं दीजिए या मेरा प्यार दीजिए टू फैमिली मेम्बर्स, परिवार के सदस्यों को। योर्स आपका, यहाँ पे आप लिख सकते हैं लविंग, योर लविंग या ट्रू, योर लविंग सन, पिताजी को लिख रहे हैं तो सन लिखेंगे। दोस्त के लिए लिख रहे हैं मान लीजिए तो योर लविंग फ्रेंड्स, या फिर योर्स ट्रू फ्रेंड्स, सही है ना। मान लीजिए सिस्टर के लिए लिख रहे हैं हम तो हम लिखेंगे योर लविंग ब्रदर या फिर योर्स ट्रू ब्रदर। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपको पेपर में नाम दिया होगा, आप उस नाम को यहाँ पे लिख सकते हैं। यदि आपको नाम नहीं दिया है
तो आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। तो ये था हमारा फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर लिखने का फॉर्मेट कि किस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं। अब बीच में क्या लिखना होता है वो हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको एक जो हमारा फॉर्मल लेटर है द लाउड स्पीकर का, उससे हम आपको लिखना बताएंगे। उसके बाद आने वाली वीडियो में हम आपको इनफॉर्मल लेटर जो है उस पर भी पूरी वीडियो बनाकर दिखाएंगे कि किस तरीके से ये लिखा जाएगा। आइए हम देखते हैं कि दो लाउड स्पीकर का जो लेटर है फॉर्मल वाला वो हमारा किस तरीके से लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं फॉर्मल लेटर जो हमारा दिया हुआ है इसमें लाउड स्पीकर का वो किस तरीके से लिखा जाएगा। तो जो लेटर हमने आपको पहले बताया, आपका बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास में ये 10 नंबर का आपका आता है और ये लाउड स्पीकर जो लेटर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हम इसको सरल भाषा में दिखाएंगे आपको किस तरीके से लिखा जाएगा। तो इसमें दिया होता है आपको एक नाम, जैसे कि नाम दिया है UR राम कुमार या रानी, दो नाम आपको दिए होते हैं, एक लड़के का नाम होता है और एक लड़की का नाम होता है। आप एक लड़का हैं तो आप लड़के का नाम इस्तेमाल करेंगे उस जगह पर, आप यदि लड़की हैं तो आप लड़की का नाम इस्तेमाल करेंगे। तो नाम आपको दिया हुआ है। रिजाइडिंग का मतलब होता है निवासी, तो आप निवासी हैं कहाँ के, इन आपको एक पता दिया है 20A विकास नगर इंदौर, ये आपको एक पता दिया हुआ है क्वेश्चन की तरफ से। अब देखते हैं किसके ऊपर हमें लेटर लिखने को दिया है। तो इस तरीके से आता है पेपर में, राइट ए लेटर, पत्र लिखो, टू द कलेक्टर, यानी कलेक्टर के लिए हमें पत्र लिखना है, ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपने ही जिला के, यानी हम कहाँ के रहने वाले, इंदौर के, तो इंदौर की जो डिस्ट्रिक्ट जो बैठते हैं कलेक्टर साहब उनको हमें पत्र लिखना है। फॉर इम्पोजिंग, किसके लिए, इम्पोजिंग मान होता है प्रभावशाली, रेस्ट्रिक्शन या बैन, रेस्ट्रिक्शन और बैन दोनों की हिंदी होती है प्रतिबंध, यानी प्रभावशाली प्रतिबंध लगाने के लिए। ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर पर यानी तेज आवाज में जो गाने बजते हैं उन पर जोरदार यानी प्रभावशाली प्रतिबंध लगाने के लिए हमें अपने जिला के जो कलेक्टर साहब हैं उनको हमें लेटर लिखना है। तो अब हम लेटर जो किस तरीके से लिखेंगे, तो ये एक ऑफिशियल लेटर है यानी फॉर्मल लेटर है, तो उसको लिखने का हमने तरीका आपको बताया हुआ है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, एड्रेस, एड्रेस किसका, भेजने वाले का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें एड्रेस लिखेंगे और हमारा एड्रेस कितना है 20A विकास नगर इंदौर। हम लिखेंगे 20A विकास नगर और इंदौर, ये हमारा हो गया पता। पता लिखने के बाद फिर आप देखिए हमें क्या लिखना है, डेट, तो हम डेट लिखेंगे जो भी डेट हो, जैसे कि मान लीजिए 23 और 2023, ये हमारी डेट हो गई। आप डेट इंग्लिश में लिखना चाहें या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जिसके लिए हमें लिखना है तो टू और द, हम किसके लिए लिखना है हमें, कलेक्टर, तो टू द कलेक्टर, ठीक है। इसके नीचे जस्ट हमें लिखना पड़ता है एड्रेस रिसीवर का, यानी जहाँ भी पत्र ही जाएगा। तो हम रहने वाले हैं इंदौर के और हमें अपने जिला के लिए लिखना है, तो कलेक्टर साहब भी हमारे जिला में बैठेंगे, तो कहाँ बैठेंगे, वो भी इंदौर बैठेंगे। टू द कलेक्टर इंदौर, जो भी आपको दिया दिया आगरा दिल्ली जो भी, अब वो सेम टू सेम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखना पड़ता है सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट आप जब भी लिखें तो आप सब्जेक्ट की शुरुआत में आप लिख सकते हैं रिगार्डिंग से, आप शुरुआत कर सकते हैं, रिगार्डिंग, रिगार्डिंग की हिंदी होती है के बारे में, इससे आपको लिखने में मदद मिलेगी। तो रिगार्डिंग, अब किसके ऊपर लिखना है हमें, आप यहाँ से लिख दें बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, तो रिगार्डिंग बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, सही है, यानी कि लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध, और रिगार्डिंग का मतलब होता है के बारे में, लाउड स्पीकर के प्रतिबंध के बारे में हमें आप ये पत्र हम लिख रहे हैं, ये हमारा विषय हो गया। तो रिगार्डिंग की आप समझ गए, आप जब भी पत्र लिखें तो आप रिगार्डिंग स्टार्टिंग कर सकते हैं, इसकी हिंदी होती है के बारे में। तो लाउड स्पीकर के
प्रयोग के प्रतिबंध के बारे में, हमारा पत्र है। अब हम आगे इसके आगे क्या लिखना है आप देखेंगे। अब हमें लिखना है रिस्पेक्टेड सर, बिल्कुल फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे। तो रिस्पेक्टेड और सर। इसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ से ये वाली लाइन लिखेंगे हम आपको दिखा रहे हैं जो मैंने आपको बताई है। जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखें आप इस वाली लाइन को ऐड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें यहाँ से आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। बस इतना लिखने के बाद अब आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं टू वर्ड्स। टू वर्ड्स माने होता है की ओर। किसके ओर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, टू वर्ड्स न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब होता है उपद्रव। उपद्रव की ओर करना चाहता हूं। किसके उपद्रव, तो काउज्ड। काउज्ड माने होता है और, कारण किसका, काउज्ड बाय यूज ऑफ लाउड स्पीकर। तो मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं लाउड स्पीकर से, काउज्ड माने होने वाले, न्यूसेंस माने उपद्रव और टू वर्ड्स माने होता है की ओर। तो लाउड स्पीकर से होने वाले उपद्रव की ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। इस क्षण का यहाँ तक अर्थ हो गया। आप यदि नहीं कर सकते हैं तो यहाँ तक आप याद कर लीजिए। इसके बाद हम आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखवाते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम आगे किस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें लिख सकते हैं मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ। बिल्कुल सिंपल उसमें लिखवाएंगे मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ। तो आई एम स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ। मेरी बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य सिंपल है, मेरी बोर्ड परीक्षा। तो माई बोर्ड एग्जाम इज गेटिंग स्टार्ट। मेरी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी, तो ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी बिजी हैं, तो ज़्यादा हैं तो आर बिजी, BUSY, बिजी हैं अपनी तैयारियों में। अपनी तैयारी के लिए तो फॉर या फिर इन देयर प्रिपरेशन, PRE प्रिपरेशंस, अपनी तैयारियों में बिजी हैं। वट, अपनी तैयारियों में बिजी हैं। आप यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर सकते हैं जैसे आप बढ़ाना चाहें। तो यह बहुत कीमती समय है, तो दिस इज वेरी कॉस्टली। कीमती बोलते हैं कॉस्टली, और समय यानी टाइम, यह बहुत कीमती समय है फॉर अस यानी हमारे लिए। तो सिंपल है, आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। मैं कक्षा 12 का विद्यार्थी हूँ। मेरी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी बिजी हैं अपनी तैयारियों में। दिस इज वेरी कॉस्टली टाइम फॉर अस, और यह हमारी बहुत कीमती समय है। यहाँ पे आप ले सकते हैं बट माने लेकिन कुछ लोग नहीं समझते हैं। ताती का वाक्य है, ताहतीयत है, कुछ लोग, तो सम पीपल, कुछ लोग नहीं समझते हैं। डू नॉट अंडरस्टैंड मान समझना, अंडर स्टैंड, और कुछ लोग नहीं समझते हैं। सम पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड, नहीं समझते हैं। टाइम की कीमत यानी समय की कीमत, तो हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ
टाइम। वे तेज आवाज़ में गाने बजाते हैं, तेज आवाज़ में स्पीकर बजाते हैं, तो वहाँ पे लिखेंगे दे यानी वे, यूज़ यानी प्रयोग करते हैं, दे यूज़ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर्स प्रयोग करते हैं, एट हाई साउंड, हाई साउंड या फिर हाई पिच लिख सकते हैं आप, तेज आवाज़ में। अभी लोग समय की कीमत नहीं समझते हैं और वे तेज आवाज़ में गाने बजाते हैं। अब हम आगे लिखेंगे इसके कारण, तो बिकॉज ऑफ इट, यानी इसके कारण हमें परेशानी हो रही है या फिर हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ले सकते हैं इसके कारण, बिकॉज ऑफ इट, इसके कारण, वी यानी हमें, वी आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड, इसके कारण हमें परेशानी हो रही है। बस इतना हमें लिखना है। इसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा हम पेज को आगे बढ़ा लेते हैं। इसके बाद हमें लिखना है, हम नई लाइन से लिख सकते हैं। इसके बाद हमें लिखना है देयरफॉर, देयरफॉर मान इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू, यानी मेरी आपसे विनती है, टू टेक, टेक माना होता है लेना, आप लीजिए, STIC, स्टिक माने कठोर, एक्शन माने कार्रवाई, आप लीजिए कठोर कार्रवाई, आप कीजिए या लीजिए, अगेंस्ट, एक्शन अगेंस्ट, अगेंस्ट माने होता है विरुद्ध या खिलाफ, दोज माने वो, हु माने जो, आर फाउंड गिल्टी। देखिए इसका समझ लीजिए, देयरफॉर इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू मेरी आपसे विनती है, टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन कठोर कार्रवाई कीजिए, अगेंस्ट माने उनके खिलाफ कीजिए, दोज माने वो, हु माने जो, आर फाउंड गिल्टी जो दोषी पाए जाएं आप उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कीजिए। बस आपको लास्ट में कोने पे लिख देना है थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आपको लास्ट में लिखना है योर फेथफुली, लिख सकते हैं आप सिंसियरली, कुछ भी लिख दें, तो योर फेथफुली, और यहाँ पे नाम, आपको नाम क्या दिया है, क्वेश्चन वाला नाम लिखना है। आपको नाम दिया गया था राम कुमार, ऐसा नहीं आप अपना नाम लिख के चले आए, राम कुमार, जो नाम उस पे दिया हुआ है क्वेश्चन में वही आपको लिखना है, यदि नहीं दिया है तो आप अपना लिख सकते हैं राम कुमार, बस इतना आपको लिखना है। तो ये हमारा हो गया लाउड स्पीकर पर लेटर, इस तरीके से आपको लिखा जाएगा। राइटिंग थोड़ी सी खराब है, थोड़ी क्या ज़्यादा ही खराब है, आप थोड़ा हिसाब से लिख लें, बहुत ही सरल भाषा में है। हम आपको दोबारा समझा देते हैं एक बार। आपको एड्रेस लिखना है, डेट लिखनी है, टू द कलेक्टर इंदौर, सब्जेक्ट ही आप शुरुआत करेंगे रिगार्डिंग से, तो रिगार्डिंग बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर के प्रतिबंध के बारे में। रिस्पेक्टेड सर के लिखने के बाद आपको लाइन लिखनी है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, टूवर्ड्स माने की ओर, किसकी ओर करना चाहता हूँ, न्यूसेंस काउज्ड बाय यूज ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर से, काउज्ड माने होने वाले, न्यूसेंस माने उपद्रव, और टूवर्ड्स माने की ओर, लाउड स्पीकर से होने वाले उपद्रव की ओर। अब आप लिख सकते हैं इसमें सिंपल वाक्य में बनाया है, आई एम स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, मैं कक्षा 12 का विद्यार्थी हूँ, माई बोर्ड एग्जाम इज गेटिंग स्टार्ट, मेरी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, ऑल स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी, आर बिजी यानी व्यस्त हैं, फॉर देयर प्रिपरेशन, अपनी तैयारियों में, दिस इज वेरी कॉस्टली टाइम फॉर अस, यह बहुत कीमती समय, फॉर अस माने हमारे लिए, आप कॉस्टली की जगह वैल्यूबल भी लगा सकते हैं, बट लेकिन सम पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते हैं द वैल्यू ऑफ टाइम, समय की कीमत को, दे यूज लाउड स्पीकर, वो लाउड स्पीकर प्रयोग करते हैं, एट हाई साउंड, बहुत तेज आवाज में गाने बजाते हैं उसको बजाते हैं, बिकॉज ऑफ इट, और इसके कारण, वी आर गेटिंग डिस्टर्ब, हमें परेशानी हो रही है, देयरफॉर इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू, मेरी आपसे विनती है, टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, कठोर कार्रवाई कीजिए, अगेंस्ट दोज हु आर फाउंड गिल्टी, उनके खिलाफ, अगेंस्ट माने खिलाफ या विरुद्ध, हु
आर फाउंड गिल्टी, जो दोषी पाए जाएं। थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद। योर फेथफुली राम कुमार।